आसिम मुनीर एक ऐसा नाम जिनका कद पाकिस्तान में इतना बड़ा है कि चाहे प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति, सब उनके नीचे हैं। जी हाँ, आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। तो मामला कुछ ऐसा है कि जिसने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने अपनी सत्ता खोने के डर से आसिम मुनीर को पाकिस्तान का सबसे पावरफुल आदमी बना दिया है। पाकिस्तान में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहले से अब और ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं, क्योंकि वर्तमान सरकार ने मुनीर को एक साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दोनों बना दिया है। इन दोनों पदों का कार्यकाल सीधे 5 साल का है और इस पद को लेकर राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले को लेकर भले ही फैसला पीएम की तरफ से आया हो, लेकिन इसकी असली वजह वो संविधान संशोधन है जिसने प्रधानमंत्री की कई परंपरागत शक्तियां छीन ली और पाकिस्तान की बागडोर अब पहले से कहीं ज्यादा सेना के हाथों में सौंप दी गई है। इसमें वो 5 बड़े पावर हैं जो शहबाज शरीफ और भविष्य के हर प्रधानमंत्री के हाथ से हमेशा के लिए निकल गए हैं। पाकिस्तान सरकार ने 27वें संवैधानिक संशोधन ने अपने देश में नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड नाम की नई संस्था बनाई है। पहले नेशनल कमांड अथॉरिटी प्रधानमंत्री की अगुवाई में परमाणु हथियारों और मिसाइल सिस्टम का कंट्रोल करती थी। अब ये अधिकार सीधे एनएससी के पास है और उसके कमांडर की नियुक्ति भी होगी। इसको लेकर सीडीएफ की सिफारिश पर, यानी एटमी ताकत पर प्रधानमंत्री की सीधी पकड़ खत्म। कई जानकारों का कहना है कि आसिम मुनीर अपनी ताकत दिखाने के लिए भारत के साथ तनाव जरूर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार उसके देश में कोई अधिकारी दोनों बन गया है। इसका सीधा मतलब है कि सेना की रणनीति, ऑपरेशन, नीति सब कुछ एक ही व्यक्ति कंट्रोल करेगा और वो व्यक्ति है आसिम मुनीर। जहां पहले 2 अलग अलग पदों से शक्ति बढ़ती थी, अब पूरा सैन्य ढांचा एक ही छतरी के नीचे आ गया है और पीएम की भूमिका मात्र औपचारिक रह गई है। इस नए बिल में साफ लिखा है कि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और डिप्यूटी चीफ की नियुक्ति अब फेडरल गवर्नमेंट करेगी, लेकिन सीडीएफ की सिफारिश पर। पहले ये पोस्ट प्रधानमंत्री की सलाह पर तय होते थे, अब सेना प्रमुख ही सेना के अंदर अपनी खुद की टीम चुनेंगे और देश के पीएम केवल दस्तखत मात्र ही करेंगे। पाकिस्तान के नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर, जो परमाणु रणनीति से लेकर मिसाइल तैनाती तक सब कुछ देखते हैं, उनकी नियुक्ति, रीअपॉइंटमेंट और एक्सटेंशन भी अब सीडीएफ की सिफारिश पर ही होगी। और सबसे बड़ी बात, इस नियुक्ति पर कोई कोर्ट केस भी नहीं किया जा सकता, यानी सामरिक फैसले पर प्रधानमंत्री की पकड़ सिर्फ नाम मात्र की रह गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान के इस नए संविधान संशोधन में कहा गया है कि सीडीएफ की जिम्मेदारियां अब सरकार सीमित नहीं कर सकती। फील्ड मार्शल और मार्शल ऑफ एयरफोर्स आजीवन पद होंगे, जिसमें टॉप पोस्ट सीडीएफ, फील्ड मार्शल यानी राष्ट्रनायक का दर्जा और राष्ट्रपति जैसे इम्यूनिटी मिलेगी। पीएम इन्हें हटाने या बदलने में सक्षम नहीं होंगे। यानी अब सब मिलाकर देखा जाए तो सेना के शीर्ष पद अब प्रधानमंत्री के नियंत्रण से बाहर जा चुके हैं। खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। ऐसे ही देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।